बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अदाबर, आज की वीडियो दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये सवाल किया कि यहाँ पे कंटेनर में या किसी गमले में अदरक काश्त की जा सकती है, तो उस हवाले से मैंने आज की वीडियो बनाई है। आप देख सकते हो कि ये गमला है, ये कंटेनर है छोटा छोटा, और इसके अंदर आप देखें कि ये कितनी ज़बरदस्त अदरक काश्त हुई है, और जो कुछ बाकी रह जाता है वो भी निकल आता है। आप देखें कि ये इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ है यहाँ पे। लेकिन ये है कि ये कंटेनर जो है, इसके अंदर से आपने मिट्टी को सही बनाना है। ये देखें कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, सही बनाना है, और सही बना के मिट्टी को अदरक के जिसकी जर्मिनेशन जो है हो चुकी होती है, ऊपर से जो उसके गूंगे होते हैं या जो कंपले होती है वो निकल आती हैं, उसके बाद उसको यहाँ पे ग्रो किया जाता है। और ये मैंने बीज के लिए लगाई है। ये एक दो नहीं है, काफ़ी हैं मेरे पास। ये आप देख सकते हो, ये सारी कंटेनर के अंदर लगाई है और बहुत अच्छी है। यकीनन ये बीज के लिए बहुत अच्छी होगी। ये एक बात बताऊं कि कुछ दोस्तों को ये सवाल होते हैं कि अभी अगर अदरक के पीस जो है आप छोटे छोटे काट के लगाते हैं, तो उसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम के चांस होते हैं कि अगर बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं या पानी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उसकी जो आपने जिस जगह से उसको काटा होता है वहाँ से पानी अंदर चला जाता है और उसको फंगस जो है वो लग जाती है। तो इसका तरीकाकार ये है कि ये बीज के लिए जो अदरक लगाते हैं, चूँकि मैक्सिमम या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये यहाँ पे बाज़ार में अवेलेबल नहीं होती, चूँकि आपको बहुत मुश्किल है कि इसका बीज हमें कहीं से मिले। चूँकि मैंने ख़ुद तलाश किया था, तो फिर मैं बाज़ार से वो अदरक लेके आया हूँ जिसकी कंप्लेन जो है थोड़ी थोड़ी निकल चुकी थी। फिर मैंने उसको हला के रेत के अंदर रखा, और रेत के अंदर भी रख सकते हैं, पानी में भी रख सकते हैं। अगर रेत के अंदर रखते हैं तो धूप में कहीं रख के और उसके ऊपर एक बोरी रख लें। बोरी के अंदर थोड़ा थोड़ा आप पानी डालते रहें। ये आप देखें, ये सब जो है ये अदरक है। और इसके अलावा भी मेरे ज़मीन में भी मैंने ग्रो की थी। ये देखें बहुत मस्त अदरक होती है यहाँ पे। तो ये इस ऐसी जगहों पे, लेकिन एक बात है कि ये मैंने छाँव में रखी होगी। ये देखें, ये सारे पौधे हैं, पौधों के पीछे रखी है। डायरेक्ट धूप जो है इसके अंदर मैं नहीं लगने देता, मैं पौधों के अंदर रखता हूँ। और इसके अलावा इसमें एक तो यह है कि थोड़ी सी नमी हो तो अच्छा होता है। अगर पौधों में नहीं रखेंगे तो इसको धूप लग जाती है और इसके जो कंटेनर जल्दी खुश्क हो जाते हैं, तो उसमें भी इसको थोड़ा सा मसला होता है। आपको पता है कि अदरक की जो नीचे गंडी जो होती है, जो अदरक जो होती है वो काफ़ी बड़ी सारी होती है, वो उसके अंदर ऑलरेडी नमी मौजूद होती है, इसलिए उसका पौधा जो है वो जल्दी सूखता नहीं है। तो कभी भी आप कंटेनर के अंदर अदरक लगाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आप अपने बीज बनाने के लिए जो अदरक बाज़ार से लेके आते हैं, उस अदरक को बीज के तौर पे पूरी गंडी, उसकी कटिंग मत करें, उसको पूरी गंडी जो है वो ज़मीन में दबाएंगे। कंपलें जो निकली होंगी थोड़ी थोड़ी, तो वो बाद में जो भी बाकी होगी उससे और भी निकलेंगी, उससे बेशुमार जो है आपका बीज बन जाता है। 1 किलो आप लगाएंगे तो अच्छा खासा बीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम के लिए ये होता है कि हमें अपना बीज हो जाता है, फिर ये कंप्लेन नहीं होती कि हमें बीज नहीं मिला। आप डायरेक्टली ज़मीन में इसको ग्रो करें। एक बात है कि इसकी जो मिट्टी होती है, इसकी मिट्टी के अंदर जो रेत है, रेत का भी मिक्स कर लें। अगर आपके पास देसी गोबर है, सूखी हुई गोबर जो 1 साल पुरानी हो, वो है, तो वो भी आप लगा सकते हो। इसमें ये फ़ायदा होता है कि ज़मीन के अंदर आपको पता है कि जो चीज़ ज़मीन के अंदर जो है वो जो चीज़ लगती है, सब्ज़ी होगी, आलू हो गए या जो भी मूली शलजम हो गए, इनके लिए ज़मीन जो थोड़ी सी नरम होती है, तो नरम ज़मीन में इसका साइज़ बढ़ता है। और या तो फिर आपको इसको रेगुलर जो है दूसरे तीसरे दिन जब इसका थोड़ी सी देखें ज़मीन मिट्टी खुश्क हो गई, तो फिर इसको आपको वो पानी देना पड़ेगा ताकि इसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम ना हो। इसका कोई पौधा जो है, ये छोटे छोटे पौधे जो होते हैं ये ना मरे। इनको ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। जिस तरह इंसान जो है वो खुराक खाता है, उसको रेगुलर जो है खुराक की ज़रूरत होती है, इसी तरह ये जो पौधे होते हैं
इन पौधों को भी खुराक की ज़रूरत होती है। और इसके ऊपर में जो इनके अंदर एक कैल्शियम की जो कमी हो जाती है, जब पौधा पीला हो जाए, सूखने लगे, तो उसके अंदर जो कैल्शियम यूज़ करते हैं, इसके ऊपर मैं बड़ी डिटेल के साथ एक वीडियो बनाऊंगा कि जो आप अपने पौधों में यूज़ करें, ताकि आपके पौधे जो है वो सूखे ना, बल्कि कैल्शियम की जो कमी है उसको पूरा किया जाए। क्योंकि बाज़ दफ़ा ज़मीन के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पौधे जो होते हैं ये पीले पड़ जाते हैं, उनके पत्ते सूखने लगते हैं। तो उनके लिए ये होता है कि आप उसके अंदर उनको कैल्शियम की अंडे के छिलके ये खुश्क करके इनका पानी निकालें, इनको पीस के पाउडर करके डाल दें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके अंदर डालने के लिए, इसके ऊपर मैं डिटेल में अलग सी वीडियो बनाऊंगा आप दोस्तों से। इंशाल्लाह मेरी गुजारिश है कि मेरा जो चैनल है इसको सपोर्ट किया करें, देखा करें। और मैं आप लोगों के लिए मालूमाती वीडियो बनाता हूँ। मेरी कोशिश है कि मेरे यार शख्स जो मेरी वीडियो देखे इससे सबक हासिल करे। हम लोग वो हैं कि जो आप ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारी ज़मीनें हों, बहुत सारे जो है कनालों के हिसाब से आप छोटे छोटे कंटेनर्स में अपनी ज़रूरत के लिए बहुत सारी काम कर सकते हैं, चीज़ें ग्रो कर सकते हैं और इनसे अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं। इंसान को मसरूफ़ रहने के लिए या प्रैक्टिकल करने के लिए, जो जदीद करने के लिए, आपको अगर खुद कफील तहरीक के विजन के मुताबिक चलना है, खुद कफील तहरीक को ज्वाइन करें, खुद कफील तहरीक के साथ काम करें। और मैंने जो कुछ सीखा खुद कफील तहरीक से सीखा, उसके अंदर बहुत सारे माहिर लोग हैं मौजूद हैं जो इन चीज़ों पे काम करते हैं। उनकी कोशिश है कि हम लोग अपनी ज़मीनों के साथ जुड़ें, अपनी ज़मीनों पे मेहनत करें और हमारे जो लोग हैं उनकी बोझ कम करें जो परदेश में हैं। और मैं समझता हूँ कि आपको इस चीज़ के बारे में समझ आ गई होगी कि ये आप देखें, ये 3 कंटेनर एक जगह पे मैंने छाँव में रखे हैं, इसलिए मैंने आपकी वीडियो बनाई। नहीं तो मेरे पास इस तरह की बेशुमार चीज़ें होती हैं जो मैं इन कंटेनर्स में ग्रो करता हूँ और उनसे भरपूर रिज़ल्ट लेता हूँ। और इसके अंदर से जो जितना भी है ये मेरा बीज है, अगले साल के लिए ओरिजिनल जो बीज होता है वो मुझे इससे मिलेगा। मैं समझता हूँ कि सब दोस्तों को, सब लोग अपने अपने छोटे छोटे कंटेनर में मेहनत करें। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। इसी तरह से हल्दी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं और इन चीज़ों का आपको बेनिफिट है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर आपने मेहनत की हो और उसका आपको फ़ायदा ना हो। और ये सब चीज़ें जो है ये बिल्कुल इजीली आपको बाज़ार से भी मिलती हैं और ये मुमकिन भी है कि आप इनके ऊपर जदीद करेंगे तो आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। और ये ज़मीन जो है ये माँ का जो है मुकाम रखती है और ये कभी इंसान को निराश नहीं करती, कभी इंसान को मायूस नहीं करती। जदीद जारी रखेंगे, बाकी अल्लाह की ज़ात जो है वो आपको देने वाली है। और मैं समझता हूँ कि आपकी मेहनत कभी रायगा नहीं होगी और अपने खेतों में, गमलों में, टबों में और इस तरह की कंटेनर में आप उनसे फ़ायदे हासिल करें और कुछ ना कुछ अपने घर में उगाएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।